ओके, ध्यान दीजिएगा। चलिए सब ठीक है सर। ओके, चलो अगला सवाल क्या कहता है। अगला सवाल हम लोगों से बोलता है, क्वेश्चन नंबर देखो फिर से हम लोग 1 पर आ गए हैं। ठीक है, हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों और इस पर रहने वाले जीवों के मध्य समीन संश्लेषित ज्ञान उत्पन्न संकल्पना के रूप में मानव भूगोल किसने परिभाषित किया था। ठीक है बेटा, याद रखे रहना कि 3 परिभाषा आपसे सो पूछेगा। जनरली याद रखना कि 3 ही परिभाषा मानव भूगोल से स्टेटमेंट के रूप में या एक नंबरिया सवाल में आपसे आ सकता है। तो एक तो स्टेटमेंट ये हो गया, याद रखना कि इतना लंबा सेंटेंस रटने से आवश्यकता नहीं है, खाली शुरू वाला रट लेना। जैसे बात करेगा हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियम, सीधा सा आंख मूंद करके लगा देना है किस पर, हमारा है सो विडाल डिला ब्लास पर, कि हमारे भौतिक नियम को जो भी प्रभावित करता है, समझे, उससे आगे पढ़ना ही नहीं है, सीधा इतना देखना, बस सीधा लगा देना विडाल डिला ब्लास। और 2 स्टेटमेंट फेमस है, एक रेडजेल वाला और एक है एलन सी चर्चिल सैंपल वाला। रेडजेल वाला फेमस है सर जी हमारा किस बात को लेकर के, कि मानव भूगोल मानव समाज और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन करता है। जबकि सर एलन ची चर्चिल सैंपल वाला फेमस है हमारा किसका, कि अस्थिर पृथ्वी तथा क्रियाशील मानव के बीच संबंधों का अध्ययन करना किसका कहलाता है। तो 1 हमारा है सो एलन सी चर्चिल सैंपल का। तो इसका करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा हमारा घ। एनसीईआरटी का बिल्कुल हमारा हूबहू सवाल है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक भूगोल का वर्णन नहीं करता है। निम्नलिखित में ऐसा कौन सा है जो भूगोल का वर्णन नहीं करता है। तो कौन सा वर्णन नहीं करता है सर जी, तो याद रखे रहना, देखो संकलात्मक अनुशासन, बिना अनुशासन का भूगोल चल नहीं सकता है। मानव पर्यावरण के बीच तो संबंधी हमारा सर जी यही है। द्वैतवाद पर आश्रित है सर जी, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, कि प्रौद्योगिकी के विकास के फलस्वरूप आधुनिक विज्ञान में प्रासंगिकता नहीं है सर जी। आगे सवाल करता है, क्वेश्चन नंबर 3 आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा एक लोगों को पर्यावरण और अन्योन्य क्रिया का महत्वपूर्ण सर जी हमारा कारक माना जाता है। किसके लिए माना जाता है, इसके बारे में आपसे पूछा है। 2 का बिल्कुल डी हो जाएगा, दीपक है, स्वाति है, प्रिंस कुमार है। ठीक है, तो याद रखे रहना कि हमारा इसका करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा सर जी हमारा, अगर वर्तमान में से माने। ठीक है, तो याद रखे रहना कि निम्नलिखित में से कौन सा लोग और पर्यावरण के बीच, ओ दद्दा, ठीक है, निम्नलिखित में से पर्यावरण लोगों के बीच अन्योन्य क्रिया के लिए किसके माना जाता है। तो आधुनिक समय में सर जी प्रौद्योगिकी जो हमारा है, टेक्नोलॉजी जो हमारा है, वो टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा हमारा है सर जी हाथ होता है। ठीक है, आगे याद रखे रहना क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल का उपागम नहीं है सर जी। समझे, देखो ये पहला चैप्टर से ही सब ये सब सवाल है आपका। समझे कि कौन सा हमारा हो जाएगा सर जी, तो उपागम नहीं है। तो याद रखिएगा क्षेत्रीय विभेदन, स्थानीय संगठन, अन्वेषण और विवरण तो है सर जी। मात्रात्मक क्रांति को हमारा उपागम के अंतर्गत नहीं रखा गया है। एक बार आप कमेंट में से जवाब दे दो अगर कोई बच्चे जानते होंगे कि मात्रात्मक क्रांति का सर जी, मात्रात्मक जो हमारा क्रांति है ये कब आया था। समझे, मात्रात्मक क्रांति हमारा है सो कब आया था, इसका आप कमेंट में जवाब दे दो जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, भारत की 2001 से 2011 के बीच जनसंख्या में कितना वृद्धि हुआ था। बिल्कुल भारत वाला से सवाल आ गया। समझे, चौथा का बिल्कुल भी होगा सर जी, चौथा का देख लेते हैं, बी था। समझे, हाँ बिल्कुल चौथा का भी हो जाएगा। पांचवा का हमारा क्या है सर जी, जल्दी से बता दो। ठीक है, कि भारत में 2001 से 2011 के बीच जनसंख्या कितनी वृद्धि हुई है। तो कितनी वृद्धि हुई सर जी, आप याद रख लेना इस प्रकार के लिए। ठीक है, इतना आसान सवाल सभी से बन जाना चाहिए। ठीक है, देखो यहाँ करोड़ में दिया है बेटा। ठीक है, करोड़ में दिया है, तो देखो याद रख लेना कि करोड़ में जब आपको बात करेगा तो 18.15 करोड़ बढ़ा था। और यदि आपसे पूछ लेगा परसेंटेज में, तो प्रतिशत में याद रखना बेटा। ठीक है, 17.64% वृद्धि हुआ था। करोड़ में भी आ सकता है, प्रतिशत में भी आ सकता है, इसलिए आप याद रखिएगा। ठीक है, कि सर जी करोड़ पूछेगा तो 18.5 हो जाएगा और फिर 14 पॉइंट हमारा है सो 64 हो जाएगा। ओके, इस बात को बिल्कुल आप सभी को है सो याद रखे रहना है। आगे सवाल क्या करता है, क्वेश्चन नंबर 6 है, इनमें से कौन सा प्रवास का प्रतिकर्ष कारक नहीं। भैया मेरे एकदम सिंपल याद रखना, एक क्वेश्चन तो प्रवास से आ रहा है, चाहे जहां से भी दे दे, इसका जो भी दे देगा एक क्वेश्चन आपको प्रवास से पूछेगा। बिल्कुल दीपक महतो, ठीक है, कि 1950 में, यार वेरी गुड, मात्रात्मक क्रांति हमारा 50 में आया था। कौन सा प्रवास का प्रतिकर्ष कारक नहीं है। प्रतिकर्ष सच अर्थात हम लोग इसको क्या कहते हैं, पुश फैक्टर के नाम से जानते हैं। ठीक है, पुश फैक्टर के नाम से ऐसो जानते हैं। शायद अभी है ना आप सभी को एक आवाज पहुंच रखा है इन्वर्टर का। ठीक है, यार लाइट नहीं है, रात में 11 बजे तक, 10:30 बजे तक आप ही लोग का क्लास चला था, फिर मॉर्निंग में 11th वालों का क्लास चला। ठीक है, लगातार क्लासेस चल रही, तो मेरा इन्वर्टर भी लो हो रहा है। ठीक है, तो एक इन्वर्टर अभी चला है, एक रवि सर और है टेक्निकल, समझे ना, तो लाइट वाला का कनेक्शन काट करके कि सर क्लास नहीं चलेगा, लेकिन ऑनलाइन क्लास रुकना नहीं चाहिए। ठीक है, बच्चों का बिल्कुल नहीं रुकना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल स्वाति, ठीक है, 50 से लेकर के 58 के बीच में आया था सर जी, बिल्कुल। ठीक है, ईयर पूछेगा तो 1950 में हो जाएगा, इस बात को आपको ऐसा याद रखना। समझे, बिल्कुल। ठीक है, कृतिकी लिखा हुआ है यार, समझे, कार्तिक, समझे, सभी को याद रख लेना। ठीक है,
तो देखो पुश फैक्टर का मतलब हो गया सर जो हम लोग मजबूरी में घर छोड़ते हैं, मजबूर में जब छोड़ देते हैं तो कौन सा हो जाएगा, कारक नहीं है। देखो बेरोजगारी प्रतिकर्ष है, राजनीतिक उपद्रव प्रतिकर्ष है, उसके अलावा अनुकूल जलवायु सब ये नहीं हो जाएगा। ठीक है, हमारा घ हो जाएगा क्योंकि अनुकूल जलवायु हमारा अपकर्ष कारक का एग्जाम्पल है, हमको खींचने का प्रयास करता है सर, जबकि रहन सहन की निम्न दशाएं हमको भगाने का काम करती है। देखो नीचे भी आपका उत्तर आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा, अच्छा भैया याद रखे ना, अंग्रेजिया में क्या करता है, कभी कभी पूछ लिख देता है, ऐसे लिख देगा निम्नलिखित में से कौन सा पुश फैक्टर है, ऐसे लिख देगा। ठीक है, इसलिए आप हड़बड़ा मत जाना। पुश फैक्टर को मतलब होता है सर जी प्रतिकर्ष, और आपका सॉरी हाँ पुल फैक्टर का मतलब होता है अपकर्ष कारक। अपकर्ष कारक कौन सा नहीं है, तो बेहतर है ही सर जी, जीवन संपत्ति है ही सर जी, संताई शांति स्थायित्व है, ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा, महामारियां है सो किसमें चली जाएगी, अपकर्ष। देखो प्रतिकर्ष और अपकर्ष वाला है ना, समझे, दोनों में है। कहां से है सर जी, ठीक है बिल्कुल यार, ठीक है दोस्त आप जहां से हो झारखंड से होंगे, ठीक है हम भी झारखंड से हैं, ठीक है अगर जानना चाहते हो ठीक है तो आप देख लेना, समझे ना, ऑफलाइन कोचिंग का एड्रेस देख लेना, वहां से आपको पूरी तरीके से परिचित आप हो जाओगे मेरे लिए। ठीक है, तो याद रखना कि देखो पुश और पुल फैक्टर पूछेगा, प्रतिकर्ष पूछेगा तो याद रखना चारों ऑप्शनों में ऐसा ढूंढना है कि जगह से मजबूर में घर छोड़ते हैं। अपकर्ष अगर पूछेगा, समझे कि अपकर्ष कारक कौन है, तो ध्यान रखे रहना है कि केकरा से देख करके हम आकर्षित हो जाते हैं सर जी। ठीक, इस बात को आपको ऐसो याद रखे रहना है। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है विश्व में कृषि का आरंभ कब हुआ था। कई बार ये भी सवाल आया है, निम्नलिखित में सर जी कृषि का आरंभ कब हुआ था, इसके बारे में है सो आपसे भैया मेरे पूछा गया है। तो याद रखिएगा कि कृषि का आरंभ सर जी कितना साल पहले हुआ था, 8000 से 12000 सर जी हमारा वर्ष पूर्व हुआ था। इस बात को सभी लोग आप जो है सो याद रख रहिएगा। ठीक है, 2011 जनगणना के अनुसार अपना झारखंड की आबादी कितनी थी, भैया ये सवाल एकदम देख के जाना यार, ठीक है क्योंकि झारखंड में हो रहा है एग्जाम अपना पेपर, तो झारखंड का पेपर आपसे पूछ लिया जाएगा। तो याद रख रहना कि जब इसके बारे में पूछेगा तो याद रखना कि 3,29,88,134, आपको केवल 3.29 आपको ऐसो याद रख रहना है। 10th नंबर सवाल है, जनांकीय संक्रमण सिद्धांत कितनी अवस्थाओं में मॉडल की व्याख्या करता है। तो देखो यार अगर हम लोग जाएं सीधा सा किस पर, एनसीईआरटी पर जाते हैं, तो एनसीईआरटी में आपको साफ लिखा हुआ है, ठीक है, और एनसीईआरटी ही आपका सर जी बेस्ड होता है। तो याद रख रहना कि जनांकीय संक्रमण सिद्धांत की कुल कितनी अवस्थाएं हैं, तो 3 अवस्थाएं सर जी आपका है सो माना जाता है सर जी। ठीक है, किसने दिया था, जे थॉमसन ने दिया था। ठीक है, अब देखो यहां से सवाल फिर से कर दिया कि थॉमस माल्थस ने सिद्धांत के अनुसार खाद्य उत्पादन वृद्धि किस आकृति में होता है सर जी। ठीक है, थॉमस माल्थस के अनुसार अगर यदि हम लोग माने, वेरी गुड, ठीक है दीपक, समझे ना, समझे बिल्कुल, ठीक है कैलाश कुमार तुम कहां से हो, कार्तिक, ठीक है कार्तिकी, समझे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप लोग आपसी में कमेंट ना करें, हम जो बता रहे हैं वहां पर फोकस कीजिएगा तो आपको ज्यादा है सो बेटर होगा सर जी। ठीक है, देखो आपको अगर पूछेगा ना कि खाद्यान्न उत्पादन किस में बढ़ता है, तो याद रखना खाद्यान्न उत्पादन सर जी हमारा अंक गणितीय में पड़ता है। और यदि पूछेगा हम समालता सिद्धांत के अनुसार, यदि पूछ देगा कि जनसंख्या किस में बढ़ती है, तो याद रख लेना जब जनसंख्या वाला सवाल करेगा बेटा तो याद रख लेना कि जनसंख्या का जब पूछेगा तो जनसंख्या याद रख लेना कि ये ज्यामितीय में बढ़ता है सर। दोनों क्वेश्चन आ सकता है कि थॉमस माल्थस के अनुसार हमारा खाद्यान्न उत्पादन किस में, तो ज्यामितीय में से, और यदि पूछ देगा खाद्यान्न उत्पादन किस में होता है तो अंगगणितीय, और जनसंख्या किस में, तो ज्यामितीय में से। विश्व में न्यूनतम लिंग अनुपात वाले किस देश में पाया जाता है, समझे। आपको देखो 2 प्रश्न यहाँ से बिल्कुल आएंगे, ठीक है 3,29,88,134, वाह मेरे, ठीक है बिल्कुल वेरी गुड स्वाति। ठीक है, कि विश्व में न्यूनतम लिंग अनुपात किस देश में पाई जाती है, तो न्यूनतम पूछेगा तो याद रखना यूएई सर जी, संयुक्त अरब अमीरात, और सबसे ज्यादा अगर पूछ लेगा कि किस देश में है सर जी, तो याद रखना लैटविया में से होगा। कि सबसे ज्यादा किस देश में है सर जी, तो याद रखना कि सबसे ज्यादा किस देश में है, तो ये लैटविया के अंतर्गत है सो आपका है सो स्थित है। ओके, 13 नंबर सवाल पर आ जाते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से किस कारण से संयुक्त अरब अमीरात में लिंगानुपात सबसे कम है, तो क्यों कम है भाई साहब, ठीक है तो क्यों कम है सर जी, सबसे कम अगर देख लिया जाए तो सबसे कम का कारण क्या है, तो सबसे कम का कारण है सर जी आपका क्या, पुरुष कार्यशील जनसंख्या में चयनित प्रवास, पुरुष कार्यशील जनसंख्या में चयनित प्रवास। इस बात को आपको बिल्कुल है सो याद रखे रहना है सर जी। ओके, यहां तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे बिल्कुल वेरी वेरी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, ठीक है जो परीक्षा में कई बार भी रिपीट हुआ है, समझे। मानव विकास सूचकांक, समझे मानव विकास सूचकांक की अगर बात कर ले दोस्तों, तो मानव विकास सूचकांक किसके बीच स्कोर पर आधारित होता है, समझे। तो कितना कितना स्कोर होता है, कईयों बार बताए हैं यार, ठीक है 0 से 10 के बीच पर आधारित होता है सर जी हमारा, समझे, सॉरी यार, ठीक है हमारा किस पर आधारित होता है,
तो वो 0 से 10 नहीं होता यार, ठीक है। ये किसके किसके बीच होता है, 0 से 1 के पर बीच, क्योंकि पॉइंट में चलता है ना, ठीक है। 0.7996 सर जी सबसे ऊपर ऊपर का हो गया, ठीक है। तो 0 से 1 के बीच आधारित होता है। क्वेश्चन नंबर 15 आ जाओ, समझे। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का संदर्भ में सही है, समझे। निम्नलिखित में से कौन सा, ठीक है। जितने भी नए साथी लोग देख पा रहे होंगे, ठीक है, लाइक का बटन अभी भी कम दिख रहा है, आप लोग थोड़ा लाइक कर दो, शेयर कर दो सेशन को, सब्सक्राइब कर देना अगर चैनल पे नया होगा, क्योंकि आगामी आपका आंसर की सारा सब्जेक्ट का होगा, ठीक है। देखो अपना भले ये नया चैनल बना है सर जी, बस एक तरीके के लिए बनाया गया ताकि ऑफलाइन विद्यार्थियों का कहना था कि सर अपना ऑफलाइन का तो बने भी नहीं किए हैं सर, वो ऑनलाइन क्लास बना दिए हैं। तो 20,000 कल पूरा हुआ आप लोगों का कोटा, ठीक है। बिल्कुल सर सब्जेक्टिव भी बताइए, बिल्कुल इंतजार है, टेंशन मत तो, ठीक है। सब्जेक्टिव जैसे इसको खत्म करेंगे सब्जेक्टिव पर ही आएंगे आप ही लोग के लिए, टेंशन मत लेना, ठीक है। हम आप ही के लोगों के लिए सर जी यहाँ पर खड़े हैं, टेंशन मत लो, धुआं करके देंगे, ठीक है। पूरा सर जी अपना ही जलवा रहेगा। और जैसे देख करके होगा ना, देखना सर जी जो सीधा सा लिखोगे ना, अभी तक थोड़ा थोड़ा मन उदास है कि सर हिंदी में भी खराब किया, 2-3 क्वेश्चन गलत किए, अंग्रेजी में भी गलत किए हैं 2-3, अपना देख लेना इकलौता ऐसा बनेगा फिर से इतिहास, ठीक है, कि 25/25 है सर जी। और सब्जेक्टिव भी ठीक जाएगा, हम जहां तक है, ठीक है, वहां तक आप केवल याद रखे रहना। तो विकास का सही संदर्भ क्या, आकार में वृद्धि, आकार में स्थिरता, गुण में धनात्मक या गुण में साधारण। गुण में सर जी आपको याद रखे रहना कि जब भी बात करेगा कि गुण में धनात्मक परिवर्तन ही हमारा क्या कहलाता है, विकास का बात करता है, इस बात को आपको है सो याद रखे रहना है। क्वेश्चन नंबर 16 आ जाते हैं, किस कृषि प्रणाली में निम्न स्तरीय तकनीक का ज्ञान की आवश्यकता होती है। केकरा में सर जी एकदम टेक्नोलॉजी नीचे चाहिए, समझे, सबसे नीचे किस में चाहिए, तो क्या रोपण कृषि में, गहन निर्वाह, विस्तृत, आदिकालीन। अब 90 से सुन करके पकड़ गया होगा कि आदिकालीन में ही सर जी इसको क्या कहते थे, स्थानांतरित कृषि कहते थे, झूम कृषि। तो झूमे कृषि में सर जी ओकरा में ट्रैक्टर चाहिए, ठीक है, सोनालिका ट्रैक्टर घूरता है, हो बेटा चलो जोतना है अभी, ठीक है, वैसे कुछ भी नहीं, ठीक है। तो देखो निम्न का बात किया ना कि मतलब कि सर जगह में ना ट्रैक्टर की आवश्यकता ना आधुनिक बीज की आवश्यकता, तो सबसे कम किस में से क्या होगा, ठीक है। 11th का क्या बताएं सर जी, ठीक है, 11th का यार, ठीक है, देखना पड़ेगा, ठीक है, आपको दिख पा रहा हूँ, ठीक है। 16 का सर जी बिल्कुल, अरे यार वाह मेरे यार, ठीक है, हमसे भी फास्ट चल रहे हो, ठीक है, वेरी गुड, ठीक है। बस थोड़ा सा आंकड़ा बढ़ा दो, समझे ना, याद रखना, ठीक है, कि किस कृषि प्रणाली में निम्न स्तरीय तकनीक का ज्ञान की आवश्यकता होती है, तो याद रख लेना आदिकालीन निर्वाह की आवश्यकता सर जी आपका होता है सर जी, ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन आ जाते हैं, झूम कृषि, ठीक है। अच्छा 16 पूछे थे ना, ठीक है, 11 पूछे थे, 11 कहाँ गया, ठीक है। विश्व में न्यूनतम लिंगानुपात किस देश में पाया जाता है, संयुक्त अरब अमीरात हो जाएगा, ठीक है, कहाँ गया। 17 नंबर क्वेश्चन, अरे दस्तक ना यार जल्दी से, ठीक है, काहेला, समझे। झूम कृषि भारत में किस क्षेत्र में पाई जाती है, समझे, कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। झूम कृषि का नाम वाला जो टॉपिक है ना कि कौन सा देश में क्या बोला जाता है, उसको जरूर एक बार देख करके जाना, ठीक है। तो अपना देश में से याद रखे रहना विशेष करके, ठीक है, अपना देश वाला विशेष प्रकार से आपको याद रखे रहना है, ठीक है। आंकड़ा बस, ठीक है, धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। उसके अलावा सर जी जहां तक हो सके वहां तक शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो झूम कृषि किस देश में पाई जाती है, भारत में सर जी, याद रखना उत्तर पूर्वी राज्यों में, ज्यादा नहीं, एक आपको याद रखे रहना कौन सा सर जी, ब्राजील में। तो ब्राजील में किसे कहा जाता है, रोका, समझे। मैक्सिको में, तो मैक्सिको में सर जी इसे कहा जाता है क्या, मिल्पा, ठीक है। तो ये दो वर्ड आप याद रख लेना, ये ब्राजील, मैक्सिको और भारत वाला पूछ देगा तो ये। अच्छा झारखंड में एग्जाम हो रहा है, तो झारखंड में याद रखे रहना सर जी इसे क्या कहा जाता है, पूर्वा के नाम से है सो जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 आ जाते हैं, गहन निर्वाह कृषि का मुख्य फसल क्या है सर जी। गहन निर्वाह कृषि का मुख्य फसल क्या है, इसके बारे में 17 का सर जी बी होगा, बिल्कुल 17 का बी होगा, समझे। गहन निर्वाह कृषि का मुख्य फसल क्या है, ये भी कई बार सवाल ऐसा आया है। तो याद रखना कि गहन निर्वाह कृषि का सर जी आपका मुख्य फसल क्या होता है, तो मुख्य फसल क्या है सर जी, तो मुख्य फसल हमारा क्या है, चावल। बाबू रे अगर चावल नहीं रहेगा, अगर गेहूं रहेगा तो आप गेहूं को भी ठीक है सो लगा देना। प्रभु कुमार हेलो, ठीक है। अनु कुमारी 18 का सर जी हमारा सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 आ जाते हैं, निम्नलिखित में से रोपण कृषि का उदाहरण नहीं है। इससे भी कई बार इस सवाल टॉपिक से आते रहता है कि कौन रोपण कृषि का, याद रख लेना, ध्यान मत ये रखना कि जरा रोप देते हैं वो से हमारा सर जी रोपण कृषि नहीं वाला जब पूछेगा ना, तो अक्सर ऑप्शन चावल ही दे देता है जानबूझ करके, और सही भी है, क्योंकि चावल सर जी हमारा रोपण कृषि में नहीं आता है। क्योंकि रोपण कृषि का मतलब होता है कि वैसा कृषि जो छोटे छोटे पौधों को जब हम एक लंबी कतार में लगाते हैं और जिसका उत्पादन 1 से 2 वर्षों के बाद होता है, जैसे आम का बगीचा, केले का बगीचा, ये सारे कुछ आपको है सो हो सकते हैं, ठीक है।
तो 19 का उत्तर क्या हो जाएगा सर जी हमारा घ हो जाएगा चावल। क्वेश्चन नंबर 20 आ जाइए, विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि का मुख्य फसल कौन सी है सर जी? तो विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि का मुख्य फसलें कौन कौन सी है? तो मुख्य फसलें का यदि अगर बात करते हैं समझे 19 का बिल्कुल डी हो जाएगा। तो विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि का मुख्य फसलें कौन कौन सी है? तो इसमें माना जाता है हमारा कौन सा हो जाता है? तो गेहूं। मतलब सर जी जो कृषि फैला हुआ था बड़े पैमाने पर जो किया जाता है आपका क्या हो गया? गेहूं हो जाएगा क्या आपका है सो करेक्ट उत्तर। 21 आ जाइए, ठीक है। ये भी सवाल आपसे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है, कि कंबाइंड क्रू मशीन का प्रयोग किस कार्य के लिए किया जाता है? अब देखो जो पढ़ा होगा ना एनसीईआरटी को डीप से, उससे ये कभी भी गलत क्वेश्चन नहीं होगा प्यारे बच्चों, ठीक है। क्योंकि ये जो कंबाइंड क्रू मशीन का बात किया है ना, कि कंबाइंड क्रू मशीन का प्रयोग जो होता है किसके लिए किया जाता है? तो यार यातायात चावल उद्योग ये सब तो है ये नहीं, आप लोग पढ़े होंगे विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि में जो गेहूं का खेती होता था उसमें सर जी उसको कटाई छटाई के लिए है सो कंबाइंड क्रू मशीन का प्रयोग किया जाता था, ठीक है। 22 नंबर, डाउन्स का मैदान किस देश में स्थित है? कई प्रकार का, मैंने 6 प्रकार का घास का मैदान पढ़ाया है। उत्तरी अमेरिका प्रेयरी, दक्षिण अमेरिका पंपास, स्टेपी सरजी यूरेशिया, और दक्षिण अफ्रीका हमारा वेल्ड, ऑस्ट्रेलिया सरजी डाउन्स। तो किकर बारे में पूछा है, डाउन्स में से देखो ऑस्ट्रेलिया कहीं ऑप्शन में है तो ऑस्ट्रेलिया सरजी हमारा क्या हो जाएगा? हमारा डाउन्स हो जाएगा। इस बात को बिल्कुल आप है सो याद रखे रहना बालक, ठीक है। 23 नंबर सवाल पर आ जाते हैं, प्रेयरी का मैदान कहाँ स्थित है? अभी जस्ट मेरे बताएं यार, ज्यादा इसमें से थकने की आवश्यकता है नहीं, ठीक है। तो उत्तरी अमेरिका में क्या हो जाएगा? हमारा प्रेयरी हो जाएगा। एशिया में सर जी क्या हो जाएगा? स्टेपी हो जाएगा। एशिया यूरोप को मिला करके ही स्टेपी बोलते थे। दक्षिण अमेरिका में क्या होता था? तो दक्षिण अमेरिका में सर जी हम लोग है सो पंपास के नाम से जानते थे बालक, ठीक है। आगे आ जाते हैं जल्दी से, ठीक है, आगे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखो 24 हमारा सवाल आ गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कितना आ गया हमारे पास? तो क्वेश्चन नंबर सर जी हम लोग का है सो 24 आ चुका है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा कितना आ गया? 24 आ गया, है ना? कितना आ गया यार? 24 आ गया, ठीक है। थोड़ा सा पानी पी लेते हैं यार, ज्यादा आज लाइट भी है ना सो कट गया है, लाइट भी है सो जानबूझ के काटा गया है, समझे? बाकी ठीक हो ना? चलिए, ठीक है। वेल्ड का मैदान किस देश में स्थित है? अभी तो बता दिए थे, समझे। वेल्ड कहाँ हो जाएगा सर जी? तो हमारा दक्षिण अफ्रीका के लिए हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, किस प्रकार की कृषि में फसल उत्पादन पशुपालन दोनों समान महत्व दिया जाता है? समझे, ये क्वेश्चन बेटा पढ़ करके जाना जरूर से, ठीक है, क्योंकि हजारों बार रिपीट हुआ है, समझे। किस प्रकार की कृषि में फसल उत्पादन पशुपालन दोनों का समान महत्व दिया जाता है? तो याद रखे ना, मिश्रित कृषि में दिया जाता है। देखो मेरा जो चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव आप देखे होंगे ना, जब मैंने करवाया सर सब्जेक्टिव ही बताइए सर प्लीज मेरे भाई, ठीक है। प्रभु बाबू सब्जेक्टिव ही आपका सर जी तैयार हो रहा है, अभी हम क्लास ले रहे हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव आपका ले रहे हैं सर जी, ऐसे नहीं है बाबू से बता तो कि सर जी आंखिया दूगो है तो चलो दूध नहीं देख सकते हैं, नहीं मुहम्मद दूगने नहीं कि एकदम नहीं ये भूख दे सो, स्टूडियो एक ही है तो लैब तो कोई भी चीज एक ही हुआ, टेंशन कहाँ ले रहे हो, ठीक है। अभी जैसे ही इसको खत्म करेंगे यार, बस आधा घंटा रेस्ट भी नहीं करेंगे, जैसे खत्म होगा ना, जब तक इधर टेक्निकल टीम सारा कुछ ही अपना काम करेगी तब तक आपका सब्जेक्टिव हम तैयार कर देंगे और वहां पे फिर आपको हम घूमच के पढ़ा देंगे, ठीक है। और वहां जितना कर लेगा खत्म कहानी, ठीक है, बेड़ा पार, ठीक है। आराम से सर जी आप 70 नंबर का जो सवाल आ रहा है हमारा भूगोल में से 65 प्लस आ जाएगा, इसके लिए गारंटी देते हैं, ठीक है। केवल जितना बता रहे हैं उतना आप ऐसो कॉपरेट करके रखे रहना, ठीक है, दिमाग को सेट करके, समझे। क्वेश्चन में 26 है, वाणिज्य डेयरी कृषि का प्रमुख क्षेत्र क्या है? समझे, वाणिज्य का मतलब होता है सर जी व्यापार वाला क्षेत्र, और व्यापार वाला जो क्षेत्र होता है वो कौन सा क्षेत्र है? तो याद रखना उत्तरी पश्चिमी यूरोप। आज भी सर पूरे विश्व में सबसे ज्यादा जहां डेयरी फार्मिंग किया जाता है, सबसे बड़े पैमाने पर किए जाते हैं, वो हमारा कौन सा है? उत्तरी पश्चिमी सर जी हमारा यूरोप के नाम से ऐसो जाना जाता है, ठीक है। किस फल को सुखाकर मुक्का और किशमिश बनाई जाती है? ये तो बकलौलो आदमी सर जी इसका उत्तर दे देगा, ठीक है। इसको अगर हम लोग बात करते हैं तो इसको छोड़ देते हैं, ठीक है। जल्दी से आप इसको जवाब दे दो कमेंट में कि किस फसल को सुखाकर मुक्का और किसमें। अगर ये शब्द नहीं भी जानोगे तो एकरा तो जान रहे होंगे, चारों ऑप्शन में सब कमेंट में से दे देना। क्वेश्चन में 28, सहकारी आंदोलन का सबसे अधिक सफलता किस देश को मिला था? सहकारी आंदोलन की सबसे अधिक सफलता किस देश को मिला था? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा हमारा? डेनमार्क सर जी। अगर यदि पूछेगा पुष्प उत्पादन में सबसे ज्यादा किसको महत्व दिया जाता है? तो नीदरलैंड में तैयार किया गया था, इस बात को आपको है सो याद रख लेना। 29 नंबर सर, खनन का वास्तविक विकास किस क्रांति के पश्चात हुआ? तो माइनिंग का सर जी सबसे ज्यादा विकास किसके बाद हुआ? औद्योगिक क्रांति। कौन सा सर जी? वही जो हमारा 1750 के दशक में यानी 18वीं शताब्दी के मध्य में जिसकी है सो शुरुआत है सो माना गया था सर जी, ठीक है। अगला सवाल देखो क्या कहता है,
30 नंबर सवाल बोलता है कि झारखंड राज्य में भारत की कुल खनिज भंडार का कितना प्रतिशत संचित है। बिल्कुल भी भैया एकदम दिमाग में सेट करके रख रहना है कि झारखंड में अगर देखिए जाए सर जी तो कुल खनिज का कितना परसेंट है, तो 40% है सर। मतलब भारत में अगर 100 केजी अगर सभी खनिज मिलता है, कोयला तांबा तो कम 40 केजी के हाथ में है, तो झारखंड में। 31 नंबर सवाल, औद्योगिक क्रांति के समय उद्योग के लिए शक्ति का प्रमुख साधन क्या थे। समझे, औद्योगिक क्रांति के समय प्रमुख शक्ति के साधन क्या थे, इसके बारे में आपसे पूछा गया है। तो औद्योगिक क्रांति में सर जी शक्ति के साधन क्या थे बालक, तो वो था हमारा क्या सर जी, कोयला था ना। समझे। 32 नंबर कहता है सर जी इनमें से कौन सा पेय पदार्थ नहीं है। देखो फसल वाला प्रकार से, समझे, फसल वाला जो आपका प्रकार है पक्का बेटा वहां पे 30 का बी, ठीक है, 30 का नहीं यार, हम आपसे मांगे थे, समझे ना, वो वाला। हाँ, दीपक का उत्तर आया था अंगूर। समझे, अंगूर का ऑप्शन जो भी आपने सही किया होगा वो बिल्कुल उसका सही था, बिल्कुल वो मूंग का जो किसमिस पूछा था उसका अंगूर हो जाएगा। ठीक है। 31 का एक है पेय पदार्थ वाला कौन नहीं होगा सर जी बताओ। पेय पदार्थ नहीं है तो चयवक तो पीवे करते हैं, कॉफी पीवे करते हैं, पर तारपीन हमारा सर जी पेय पदार्थ के अंतर्गत नहीं माना जाएगा। 33 नंबर, तमिलनाडु में नीलगिरी पहाड़ियों में किस फसल की बागान की पाई जाती है। देखो भारत वाला से दे दिया, तमिलनाडु में सर कौन सा होता है, तो भैया मेरी चाय का भी खेती किया जाता है और ये कॉफी का भी होता है, जहां पश्चिमी घाट पूर्वी घाट पर्वत मिलते हैं अर्थात नीलगिरी पर्वत के आसपास। समझे, बिल्कुल ठीक है। नीदरलैंड में सर ट्रीप फल अशोक होता है, बिल्कुल ठीक है। समझे, तो याद रखना ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, ग हो जाएगा, ग और ख आपका है सो दोनों हो जाएगा। समझे, आगे बात करते हैं बच्चा 34 नंबर सवाल, मिश्रित अर्थव्यवस्था में किस प्रकार के उद्यमी पाए जाते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था में किस प्रकार के उद्यमी पाए जाते हैं। समझे, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था में देखो इसमें जो ऑप्शन दिया है ना, ठीक है, वो ऑप्शन थोड़ा सा गजब कर दिया यार, ठीक है, क्योंकि मिश्रित अर्थव्यवस्था वाले देश में अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे ऑप्शन सीधा सा देना चाहिए था क एवं ख दोनों। ठीक है, क एवं ख दोनों हो जाएगा, और क एवं ख दोनों हो जाएगा अर्थात सर जी निजी उद्योग भी होते हैं और सार्वजनिक भी होते हैं, इस बात को आपको है सो याद रखे रहना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फिर हमारा क और ख दोनों हो जाएगा। 35 नंबर सवाल, जर्मनी के रूर क्षेत्र में पाए जाने वाले कोयले का आधार पर किस उद्योग का व्यापक विकास हुआ है। ठीक है, तो यार कोयला में किसकी आवश्यकता होती है, हम लोग सब जानते हैं यार, पढ़े हैं, 1000 बार हम लोग पढ़े हैं। ठीक है, बिल्कुल सर बताइए प्लीज, नहीं सर बताइए प्लीज, प्रभु बाबू क्या बतावें यार। ठीक है, आप ये पूछ रहे हो ना, ठीक है, बताओ जल्दी से कि क्या आप पूछना चाह रहे हो। ठीक है, तो सबसे ज्यादा सर जी हमारा है सो इस्पात का उत्पादन होता है कहाँ पर, तो ये हमारा कोयले पर आधारित होता है। तो ये नॉलेज का आधार पर ही मान सकते हैं कि 35 का उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, इस्पात हो जाएगा। सिलिकॉन घाटी कहाँ स्थित है, तो याद रख रहना। ठीक है, इस सिलिकॉन घाटी सर विश्व की अगर बात करते हैं तो आपका ये क्या होता है, सैन फ्रांसिस्को वाला, ठीक है, जो यूएसए में स्थित है। ठीक है, सैन फ्रांसिस्को वाला हो जाएगा। यदि पूछेगा बाबू कि भारत में सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, भारत में सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, तो भारत में याद रख लेना कि भारत में सर सिलिकॉन घाटी किसे कहा जाता है, तो बंगलुरु को है सो कहा जाता है, कर्नाटक का जो आपका कैपिटल है सर जी। ठीक है, 37 नंबर, निर्माण क्रियाओं में नवीनतम पीढ़ी किसे कहा गया है। निर्माण क्रियाओं में नवीनतम पीढ़ी किसे कहा गया है, तो उसके बारे में आप सभी जल्दी से साझा कर दीजिए। निर्माण क्रियाओं में किसे माना जाता है सर, तो टेक्नोलॉजी, आज का सर जी जो हमारा टेक्नोलॉजी है उसे वर्तमान पीढ़ी का भविष्य साधन माना जाता है सर जी। 38 नंबर सवाल, जल्दी से आप बता दीजिए, निम्नलिखित में से किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन और स्वामित्व व्यक्तिगत होता है। समझे, व्यक्तिगत का मतलब सर जैसे हमारा टाटा, ठीक है, टाटा क्या है सर, इस पर व्यक्तिगत है अर्थात निजी क्षेत्र का होता है, तो किसमें होता है भैया, तो अच्छा अर्थव्यवस्था पूछ दिया है ना, तो अर्थव्यवस्था का मतलब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर का हो जाएंगे पूंजीवाद। अगर यदि पूछता ठीक है किस पर अधिकार सार्वजनिक होता है, तो वो होता है सर जी मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है, यहाँ पूछा भाई साहब, समझे किसके बारे में, तो ये पूछ रहा है हमारा किसके बारे में, तो ये पूछा है स्वामित्व व्यक्तिगत, तो याद रखना पूंजीवादी में से। वीवीआई क्वेश्चन पूरी तरीके से रिपीट हुआ क्वेश्चन है, भारत में 1991 जनगणना के आधार पर नगरीय बस्ती का घनत्व कितना निर्धारित किया गया है। समझे, 4 टॉपिक से यहाँ से सवाल बनेगा। दीपक महतो बिल्कुल है यार, ठीक है, 38 बिल्कुल निशु, ठीक है, याद रख रहना कि जब ये उत्तर हमारा देगा, ठीक है, तो जनसंख्या तो पूछा है ना, हाँ जनसंख्या ऑप्शन तो के अकॉर्डिंग तो खा हो जाएगा। जनसंख्या कितना बोला था, 5000 होना चाहिए। गैर कृषि कार्य प्राथमिक, गैर प्राथमिक क्रियाकलाप में अर्थात द्वितीय तृतीय क्षेत्र में कितना होना चाहिए, 75%, और उसको सर जी संचालित कौन करता हो, नगर निगम, समझे, या फिर सर जी नगर पालिका। ठीक है, नगर निगम या नगर पालिका के माध्यम से उसको ऐसे संचालित किया जा रहा है।
विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या नगरों में निवास करती है? विश्व की कितनी प्रतिशत ऐसा आबादी है सर जी? ठीक है, बिल्कुल ठीक है, नागराज बी हो जाएगा सर जी, बिल्कुल बी हो जाएगा। समझे, विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या नगरों में निवास करती है? तो याद रख रहना बालक, ठीक है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा हमारा 54%। समझे, 54% हो जाएगा हमारा अकॉर्डिंग टू, देखो डाटा ये जो दिया हुआ है ना, ठीक है, समझे, ये दिया हुआ है 2017 के अकॉर्डिंग, ठीक है, तो 54% हो जाएगा। 46 कहाँ पे हो जाएगा सर जी हमारा है सो ग्रामीण में। और यदि पूछेगा 2011 के अकॉर्डिंग, तो 2011 में याद रखना 52% नगरीय था, और हमारा 52% नगरीय था, और हमारा है सो 48% हमारा है सो वो था। ठीक है, एक बार आप छोटे भाई बहन को जरूर से सजेशन कर देना, ठीक है, मैं बोल रहा हूँ जहाँ तक नए बच्चे के लिए जो लेट से थोड़ा सा ज्वाइन किए हैं, ठीक है, कि यदि आप चाहते हो यार, ठीक है, कि थोड़ा सा अपना हाल ही में देखना कि कल आपका है सो 20,000 फैमिली बना है अपना जो चैनल है, समझे ना, पुराना वाला ये नया चैनल आपको बनाया गया है पूरी तरीके से, ठीक है। तो आप विशेष प्रकार से याद रखना, ठीक है, कि 12th का न्यू बैच आपके जूनियर भाई बहन लोगों के लिए 1 मार्च से प्रारंभ हो रही है। ऑफलाइन बैच सर जी हमको हेड ब्रांच कॉन्टेक्ट कर सकते हो, बुढ़वा महादेव चौक बस स्टैंड वाला रोड नियर की वुमेन्स कॉलेज हजारीबाग। सेकेंड ब्रांच सर जी बाबूगांव चौक साहा मार्केट के बगल में हजारीबाग है, ठीक है। ऑनलाइन जिस प्रकार से आप पढ़ रहे हो यार, ठीक है, उसी तरीके से अपने छोटे भाई बहन को सजेशन कर देना प्ले स्टोर पर, समझे ना, उनका भी 11th क्लास जैसा देख रहे हो फ्री रिवीजन चल रहा है, ठीक है, ऑफलाइन में भी फ्री रिवीजन चल रहा है, एप्लीकेशन पर भी सर जितना भी कोर्स पढ़ाया गया उनको एस 11 का पूरी तरीके से फ्री करवा दिया गया है, ठीक है। और 1 मार्च से दोनों जगह के लिए ऑफलाइन या ऑनलाइन, ठीक है, प्ले स्टोर एप्लीकेशन से उनको ऐसे डाउनलोड करने के लिए बोल देना, ठीक है, जल्दी से। तो क्वेश्चन हम कहाँ गए थे यार, 1 मिनट रुको, ठीक है, कहाँ गए, हाँ 40 तक हो गया था बिल्कुल ना, चलिए कहाँ गया, 1 मिनट 1 मिनट, आपका सर जी रुको 1 मिनट, ठीक है, तुरंत आ रहे हैं यार, कहाँ गया, रुक जाओ।